रामिया एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और गुणवंती लड़की थी। रामिया के माता पिता बहुत ही अमीर थे और वह रामिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। रामिया को कवि नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। कवि एक अनाथ और स्वाभिमानी लड़का था। कवि एक होटल में वेटर का काम किया करता था। एक दिन रामिया और कवि शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसलिए रामिया अपने माता पिता से कवि को मिलवाना चाहती थी। वह कवि को अपने घर पर आने का निमंत्रण देती है। तो कवि अपनी और रामिया की शादी की बात करने के लिए रामिया के पिता से मिलने के लिए आता है। पापा, दिस इज कवि। कवि, दिस इज पापा। इतने भी संस्कार नहीं है, बड़ों के पैर छूटे हैं बेटे। हाँ, अरे रे रे अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं अभी छू लेता हूँ। कवि रामिया के पिता के पैर छूता है। तभी रामिया की माँ आती है। नमस्ते आंटी जी। अरे खुश रहो बेटा। वैसे जुबान तो बहुत तेज है तुम्हारी, क्या करते हो? जुबान के साथ दिमाग भी बहुत तेज है। वैसे तो मामूली आदमी हूँ, पर आपको बेटी के खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, सब समझता हूँ तुम जैसे लड़कों की नीयत। अच्छा जी, नीयत तो बहुत साफ है मेरी, और मुझे सिर्फ आपकी रमिया से ही शादी करनी है। अगर मैं रमिया की शादी तुमसे ना करवाऊं तो? वैसे भी तुम्हारी औकात क्या है? मेरी औकात इतनी है कि छीन के ले आऊंगा आपकी बेटी आपसे। रामिया के पापा कवि को थप्पड़ मार देते हैं। जुबान संभाल के, दो कौड़ी के लड़के। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे लगा तुम दिमाग हो, पर तुम तो एक नंबर के जाहिल, गवार, आवारी लड़के हो, ये मुझे अब पता चला। अरे आपकी औकात क्या है, और आपने मुझे कैसे हाथ लगाया? कवि रामिया के पापा को थप्पड़ मार देता है और कहता है, रमिया सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। रमिया, क्या है ये? किससे शादी करना चाहती हो तुम? तुम्हारे पापा के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जो? रामिया रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी पापा। और कवि, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरे पापा है, तुमने इन पर हाथ कैसे उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ मेरी जिंदगी से, भूल जाओ मुझे, मैं भूल जाऊंगी तुम्हें, और तुम भी मुझे भूल जाना। तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया था। कवि जाते हुए कहता है, रमिया, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। रमिया, तुम मेरी औकात की वजह से मुझे छोड़ रही हो ना? मैं तुम्हारे बाप से भी बड़ी औकात के साथ वापस आऊंगा। रमिया, तुम सब मेरी हो। रामिया के माता पिता उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे से लड़के से करवा देते हैं, जिसका नाम अजय होता है। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ही चल रही होती है। 3 साल बीत भी जाते हैं और दूसरी तरफ कभी अपनी रामिया को भूल ही नहीं पाता। वह एक बड़े से शहर में जाकर दिन रात मेहनत करता है और मुंबई में अपना एक बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेता है, पर शादी नहीं करता। वहीं इत्तेफाक से अजय की पोस्टिंग उसी कंपनी में हो जाती है जिसका ऑनर कवि होता है। उधर रामिया एक दिन फोन करती है अजय को। हेलो अजय, कैसे हैं आप? आपको याद है ना, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। जाने मन, याद है। मुझे बताओ, क्या लाऊं तुम्हारे लिए आज? आप बस जल्दी से आ जाओ, एक सरप्राइज है आपके लिए। अरे अब तो बता ही दो, क्या सरप्राइज है? अरे आप आ तो जाइए पहले, सब्र का फल मीठा होता है। रामिया इतना बोलते ही फोन को काट देती है। अजय अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद काम खत्म होते ही वह अपने ऑफिस वालों को अपने मैरिज एनिवर्सरी की खुशखबरी सुनाता है और वह मिठाई लेकर अपनी बॉस के ऑफिस में जाता है। गुड आफ्टरनून सर, ये लीजिए मिठाई। किस खुशी की मिठाई है ये? सर, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सर, हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है, आप जरूर आइएगा। हमारी पार्टी भी शोभा आपसे ही बढ़ जाएगी। हाँ, जरूर आऊंगा, तुम जा सकते हो। जी सर, पर आप जरूर आइएगा सर, प्लीज। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है। अजय के सारे रिश्तेदार और ऑफिस के कर्मचारी पार्टी में आने लगते हैं। अजय की पत्नी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है।
अजय उसके लिए एक सुंदर सा ड्रेस लेकर ऊपर जाता है जो रामिया को गिफ्ट कर दे सके और उससे सरप्राइज के बारे में जान सके। बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। रामिया ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह सरप्राइज के बारे में बता देती है। तो सरप्राइज ये है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अजय यह सुनकर खुशी से फूल ही नहीं समाता। फिर वह दोनों नीचे आते हैं। तभी अजय का बॉस भी आता है और अजय का बॉस रामिया को देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखें भर आती है और दूसरी ओर रामिया की आंखें भी भर आती है। कवि के दिल में अजय के लिए नफरत पैदा हो जाता है। वह उसकी इज्जत दोस्तों के सामने और रिश्तेदारों के बीच में कम करना चाहता है, इसलिए वह अपने एक नौकर को एक पर्ची देता है और पर्ची में लिखी हुई चीज लाने को बोलता है। वह पर्ची में नशे की गोली का नाम लिखा हुआ है। कवि उस नशे की गोली को अजय के ड्रिंक में मिलाना चाहता है, जो अजय नशे में आकर कुछ ऐसा हरकत कर दे जिसकी वजह से उसकी इज्जत कम हो जाए। कवि का नौकर अनपढ़ है और वह बिना पढ़े सामान लेने चला जाता है और रास्ते में एक व्यक्ति से टकरा जाता है और उसकी पर्ची नीचे गिर जाती है। इत्तेफाक से दूसरे व्यक्ति के पास भी पर्ची होती है जिसमें चूहे मारने की दवा लिखी होती है। दोनों की पर्ची अदल बदल हो जाती है और कवि का नौकर चूहे मारने की दवा कवि को लाकर दे देता है और कवि उस दवा को अजय के ड्रिंक में मिला देता है और देखते ही देखते अजय मर जाता है। जब सबको पता चल जाता है कि अजय मर चुका है। अरे मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अरे अब तो मेरे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली थी ना। अब क्या जवाब दूंगी मैं उसे जब मुझसे वो ये पूछेगा कि उसके पिता उससे मिले बिना उससे कैसे चले गए। जब कवि को पता चलता है कि अजय की मौत का कारण वो है तो वो अंदर से टूट जाता है और पार्टी से चुपचाप चला जाता है। उसको बहुत ही दुख होता है। कुछ दिनों तक वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। जब वह हिम्मत जुटा लेता है, रामिया को सारी सच्चाई बताने के लिए उसके घर चला जाता है। रामिया मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। मेरे हाथों से तुम्हारा पति का खून हो गया। क्या मेरे पति का खून तुमने किया है? तुमने तो मेरा जीवन सारा ही बर्बाद कर दिया। आखिरकार क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने तुम्हारा, जो तुमने उसके इस दुनिया में आने से पहले ही उसके सर से पिता का साया खत्म कर दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को मैं अपना लूंगा और उसे ऐसी जिंदगी दूंगा शायद तुम्हारा पति भी नहीं दे सकता। दूर हो जाओ मुझसे और मेरे बच्चे से। मैं इसे तुम्हारे साया भी पड़ने नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चे को अपनी मेहनत से पाल सकती हूँ और इसे दुनिया के सारी खुशियाँ दे सकती हूँ। उस पर मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे खूनी का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। कभी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। रामिया हिम्मत दिखाकर पुलिस में कवि की शिकायत दर्ज करवा देती है और उसे गिरफ्तार करवा देती है। फिर वह मेहनत करके अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लेती है। और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।